अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो वीडियो है वो कतर एयरवेज़ वर्सेस कतर एयरवेज़ है और जो मेरा रीसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस था उस हवाले से है। सो अगर आप शुरू से ही उसका स्टार्ट कर लें टिकट परचेज़ से, तो मैं सोच रहा था कि एक तो जंग वगैरह का सिलसिला है, आज से 10-15 दिन पुरानी बात है। जंग वगैरह का सिलसिला है, वैसे भी मैंने टिकट 1 दिन पहले परचेज़ की थी, तो ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। इट वाज़न्ट दैट बैड एक्चुअली। सो नॉर्मली आप 700-800 की टिकट लेते हैं पाकिस्तान की, सो ये 2-250 कुछ ज़्यादा थी। सो इतना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था। इट वाज़ नॉर्मल लाइक एवरीबॉडी एल्स। मैंने भी एक ऐप यूज़ की जिसकी वजह से जो एक प्रोसेस जो बड़ा स्मूथ था। सो टिकट परचेज़ होगी, उसके बाद एयरपोर्ट जाते हैं, क्योंकि आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं तो इमिग्रेशन वालों से इतना कोई लेना-देना नहीं होता। वो कहते हैं आप दफ़ा हो रहे हो तो दफ़ा हो जाओ। सो वो भी मामला जो है वो प्रोसेस स्मूथ हो गया। उसके बाद आपकी फ़्लाइट है, आई मीन पहली फ़्लाइट जो है आपकी इस्लामाबाद कह रहा हूँ, यूएस से जो है वो कतर जाती है। सो वो 12 घंटे की फ़्लाइट थी, वाज़ वेरी स्मूथ। मुझे जो है 1-2 एयरपोर्ट पे फ़ैन भी मिल गए जिन्होंने मुझे कहा जी ये जी, वो जी, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, इस तरह की सिचुएशन। उसके बाद ये कि वो जो फ़्लाइट थी 12 घंटे की इतनी स्मूथ थी कि एक सिस्टमैटिक हर चीज़ चल रही थी, स्टाफ़ को पता था उनको क्या करना है। कब खाना देना है, कब ये देना है, कब वो देना है, लोगों का कैसे ख़्याल रखना है, और लोग भी जो हैं वो बड़े ही पेशेंस थे, जैसे कि बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। और अमेरिकन सिस्टम के जो लोग होते हैं जो यहाँ से जा रहे होते हैं कि यहाँ पे पेशेंस भी दिखाना है आपको और लाइन में भी लगना है, और यानी कि सारा निज़ाम इस तरह चलना है। सो एक बड़ा ही स्मूथ किस्म का निज़ाम था दोनों तरफ से, स्टाफ की तरफ से भी और जो हमारे लोग बहन भाई बैठे हुए थे जहाज़ में उनकी तरफ से भी। अब असल जो केओस जो है वो स्टार्ट होता है दूसरी फ्लाइट में। मैं सोच रहा था कि यार ये कतर एयरवेज़ वर्सेस कतर एयरवेज़ कोई इतना फ़र्क नहीं होगा, एक जैसी फ्लाइट्स हैं, एक जैसा ट्रीटमेंट है, एक जैसी हर चीज़ है। लेकिन नहीं, मेरे अभी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़ा-सा मुझे लगा कि फ्लाइट से फ्लाइट में फ़र्क ज़रूर पड़ जाता। सो वहाँ जब लैंड किए कतर में, तो मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो मुझे वहाँ पे ही एक जो है ना, ये उन लोगों के लिए जो जिनको वीडियो बनाने का कीड़ा होता है या जो शौक होता है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कतर में जो है पब्लिक प्लेसेस पे जो है वो फ़िल्म चीज़ों को करने के उनके लॉज़ बड़े सख्त हैं। अगर कोई आपकी कंप्लेन कर दे, स्पेशली अगर किसी का जो फेस है आपकी वीडियो में आ जाए, तो वो आपको लॉ सूट हो सकता है और आप ट्रबल में आ सकते हैं। अब मैं वहाँ पे बना रहा था वीडियो, एक स्पैन बाजी आई, स्पैन बाजी ने मुझे कहा कि ये वीडियो बनाना आप बंद करें। तो स्पैन बाजी को मैंने दिखाया, मैंने कहा बाजी ये आपकी वीडियो मैं नहीं बना रहा, मैं तो अपने आप की जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। इस पे जो है बाजी थोड़ा-सा ठंडी हो गई और उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ यहाँ से। ख़ैर वो आई गई बात हो गई तो मेरी बचत हो गई। फिर मैंने लॉज़ वगैरह चेक किए तो उसमें लिखा हुआ था कि ये यहाँ के लॉज़ इस तरह से कुछ हैं। पर एनीवेज़ उसके बाद मैं जो एयरलाइन का काउंटर था वहाँ गया, क्योंकि मुझे अपनी सीट चेंज करवानी थी। मैंने बाजी को जाके कहा बाजी आप ऐसा करें कि मेरी सीट जो है ना विंडो सीट कर दें, क्योंकि मुझे शायद कोई वीडियो बनानी पड़ जाए या कुछ इस तरह का मामला हो जाए। बाजी ने मेरे मुँह पे देखा और उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आपको ऐसी सीट दूँगी कि आप याद ही करोगे। अब उन्होंने सर्च-सुर्च करके उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जो आपको सीट दे रही हूँ, वो एक विंडो सीट भी है और आपको एक्स्ट्रा लेग रूम भी मिलेगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि यार ये तो मज़े हो गए यार। लेकिन असल उकदा जो है वो जहाज़ में जाके खुला कि ये सीट किस जगह की है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे जो सीट उन्होंने दी थी वो उसपे विंडो एक्सेस की बात कर ले तो विंडो एक्सेस एज़ सच डायरेक्ट नहीं थी कि मैं आराम से देख सकूँ। वो थोड़ा-सा उसमें डिस्टेंस था, तो उसको विंडो से देखने के लिए मुझे मुँह पीछे करके और इस तरह से करके बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। सो अगर आप मुँह पीछे करें तो आपके पीछे जो बंदा बैठा होता है वो भी आपको देख रहा होता है कि शायद आप उसको देख रहे हैं। सो इस तरह की एक बड़ी अजीबो-गरीब सिचुएशन थी। तो विंडो की तो हो गई माँ-बहन। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपको एक्स्ट्रा लेग रूम मिलेगी, तो वो एक्स्ट्रा लेग रूम नहीं थी, वो एक्स्ट्रा 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 प्रो मैक्स टाइप लेग रूम थी, क्योंकि मुझे सीट वहाँ मिली जहाँ पे एग्ज़िट का दरवाज़ा होता है, सामने स्टाफ के लिए सीटें होती हैं और उसके अलावा सामने जो है बाथरूम होता है। तो आप ये कह लें आगे छोटी-सी एक ग्राउंड कह लें, एक छोटा-सा मैदान कह लें, जहाँ बच्चे आके खेल भी सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं, और जो भी कड़मास मचना है, वहीं मचना था। अब ये सिचुएशन जो है आस्ता-आस्ता मेरे ऊपर खुल रही थी। अब मैंने सोचा कि अब मैं बैठ तो गया हूँ, चलो एक्स्ट्रा लेग रूम भी हो गया। मैं जो हूँ अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ यार। अब वहाँ पे फ़ोन चार्ज करने की भी जगह नहीं थी उस सीट पे, क्योंकि वो जो सीट थी वहाँ पे थी और उसका जो स्क्रीन थी, नॉर्मल नहीं थी जो सीट के पीछे होती है स्क्रीन, और उसके सारी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए, वो फ़ोल्डेबल स्क्रीन थी वहाँ पे। जो आप टेक ऑफ या लैंडिंग के बाद ही जो है वो आप खोल सकते हैं या पहले खोल सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन थी। सो जब तक टेक ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो खोल नहीं सकते। तो मैं फ़ोन चार्ज करने से बैठा रहा और उसमें जब मैंने उसको खोल भी लिया बाद में, उसमें फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन ही नहीं था। तो मुझे फ़ोन चार्ज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि सबसे पीछे जो है वो एक सीट खाली है, वहाँ पे जाके आप कर लें।
बार कैब पहले वो किया, और दूसरा फिर ये है कि साथ मेरे दूसरे आइल में खाला जी बैठी हुई थी। खाला जी सो रही थी, उनको कोई होश ही नहीं थी, तो उनकी जगह पे मैंने जाके वो लगा दिया और अपना फ़ोन चार्ज कर लिया। सो ये तो होगी फ़ोन चार्जिंग की सिचुएशन। और जो एंटरटेनमेंट या जहाज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है या फ़्लाइट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो देखने से भी मैं जो बिल्कुल फ़ारिग था, क्योंकि वो मैं खोल नहीं सकता था जब तक जहाज़ जो टेक ऑफ ना कर जाए, और जब तक जहाज़ लैंडिंग करना हो तो उससे पहले आपको उसको बंद करना है। सो वो एक अजीबो-गरीब किस्म की उन्होंने मुझे जो सिचुएशन में डाल दिया। उसके बाद अभी ये फ्लाइट का ये सिलसिला था कि उन्होंने सिक्योरिटी की रीज़न्स की वजह से या सेफ्टी की जो जंग का मामला चल रहे हैं, या जो है जो रनवे जो बिज़ी था, इन्होंने क्या किया, फ्लाइट वालों ने उन सब दुनिया को बिठाया, बेल्ट-शल्टें लगवाई, जाके रनवे के पास जो है जहाज़ खड़ा कर दिया। अब इनको क्लीयरेंस नहीं मिल रही थी या जो भी था, 1 घंटा वहाँ पे खड़ा रखा और ये बताने के लिए भी तैयार नहीं थे कि हो क्या रहा। तो जनाब फिर ये हुआ कि इस घंटे के पूरे होते-होते या उससे पहले ही जो है लोगों के जो एक फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, जो पेशेंस जो ख़त्म होना शुरू हो गया, और स्पेशली उन लोगों का जिनको बाथरूम जाना था। अब जो मेरी सीट थी वो बाथरूम के बिल्कुल सामने ही थी। अब मुझे नहीं पता था कि ये सारा कड़मास जो है, ये सारी इश्यू जो है वहाँ पे ही क्रिएट होने वाला। वो भाईजान जो है वो एक 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 उनमें से एक भाईजान आ गए जिनको बाथरूम जाना था, वो आके स्टाफ के साथ लड़ने लगे और स्टाफ भी उनके साथ लड़ने लगा। स्टाफ उनको कहे कि जाके बैठ जाएँ, हम रनवे पे खड़े हैं, नोबडी इज़ अलाउड टू स्टैंड अप और दिस एंड दैट, अपनी सीट छोड़ना क्योंकि अभी जहाज़ उड़ने वाला है, ये होगा सेफ्टी, सिक्योरिटी। अब वो जो भाई साहब हैं वो उनसे बहस करने लगे कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं नहीं बैठ सकता। वो इन इन जवाब में वो जो बाजी खातून थी उन्होंने कहा मैं भी डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ और मैं भी नहीं यानी रोक सकती मामला, तो अब मैं अगर बैठी हूँ तो आप भी बैठो जाके। सो एक गुत्थम-गुत्था हो रही थी, फिर वो भाई साहब जाके बैठ गए। अब मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, जैसे ही जो है वो जहाज़ टेक ऑफ किया, 10 मिनट बाद वहाँ पे एक जमे गफ़ीर था जो बाथरूम के आगे लाइनें लगी लोगों के जाने की, और वहाँ पे बैठना जो है वो मुहाल हो गया, क्योंकि एक स्मेल का भी जो है वो सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हो चुका हुआ था। अब उसके बाद अभी यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता, यानी कि वहाँ पे सो नहीं सकता था बंदा, वहाँ पे बंदा कोई रिलैक्स नहीं कर सकता था, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सीट दी थी। फिर वो मेरे साथ एक बाजी बैठी हुई थी, उनके 3 माशाल्लाह बच्चे थे, जो बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे। और बच्चे उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो बेल्ट लगाने के लिए तैयार नहीं थे, वो सीटों पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, और वो इधर-उधर भाग रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो सामने जो मेरी ग्राउंड थी, वहाँ पे आके ज़मीन पे बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने हल्ला-गुल्ला जो है शुरू कर दिया। अब जो एयर होस्टेस थी या जो स्टाफ था या अमला था, वो बाजी को समझाया कि ये आप क्या तरीका कर रही हैं, बच्चों की सेफ्टी का और मसला है, आप इनको बिठाएँ, बेल्टें लगाएँ। अब वो अम्मी जी जो थी, अम्मी जी पाकिस्तानी स्टाइल में आ गई, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने फ्लाइट में सबके सामने ही अपने बच्चों को चपेटें लगानी शुरू कर दी। मैं तो देख के हैरान हो रहा था, यार ये हो क्या रहा है यार? पर एनीवेज़ उसके अलावा अगर आप स्टाफ की बात कर लें या आप ये कह लें कि जब लोग इतने जो है वो उनका आउट ऑफ पेशेंस हो रहे थे, तो स्टाफ की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासर होती है। अब टाइम पे चीज़ें जैसे हो रही थी पहली फ्लाइट में, वैसी होना जो है वो मुश्किल हो गया था। अब स्टाफ अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम पे जो है खाना नहीं मिल रहा था। उसके अलावा जो खाना मुझे चाहिए था, जब मैंने उनको कहा जी मुझे ये खाना चाहिए, उन्होंने कहा खाना ख़त्म भी हो गया। अभी खाना स्टार्ट ही किया था इन्होंने देना, तो 3 ऑप्शंस थे। जब मेरे पास वो बंदी पहुंची, तो मैंने कहा जी आप वो, उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए। मैंने कहा मेरा तीसरा ऑप्शन मैंने सुना आपने दिया किसी को, मुझे वो चाहिए। उसने कहा जी वो ख़त्म भी हो गया। मैं कहा यार हजे तो तुसी खाना स्टार्ट किया तो ख़त्म भी हो गया यार। वो वाली सिचुएशन सी, तो एक खाने का भी एक कड़मास था। उसके बाद स्टाफ भी इरिटेट हो जाता है इस तरह की चीज़ों से, जब लोग इस तरह की सिचुएशन करते हैं। सो मैंने एक ओवरऑल एक बड़ा ही जो है वो भद्दा किस्म का और बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस था। एक तो अवाम की तरफ से भी, और दूसरा जो स्टाफ की परफॉर्मेंस थी या स्टाफ का जो लेवल होना चाहिए था जो कि पहली फ़्लाइट में था, वो भी मुझे नज़र नहीं आया। सो फिर मुझे समझ में आई, मैंने कहा हाँ यार, ये जो फ़्लाइट अब पाकिस्तान जा रही है, तो ये अब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं कि इनको इनको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, या कोई ये लो लेवल की कौम है, जो यूएस से लोग आ रहे हैं वो कोई हाई लेवल की कौम है। आई मीन इस तरह की कुछ सिचुएशन थी। तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि 2 जो सेम ब्रांड की फ़्लाइट्स हैं या एयरलाइंस हैं, उनकी 2 फ्लाइट्स में जो है वो बड़ा फ़र्क हो सकता है। एक तो लोग भी जो उँगली करके रखते हैं उनको, और दूसरा ये है कि स्टाफ भी जो है वो इतना परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था, टाइमली चीज़ें नहीं हो रही थी, और जिस तरह से उनको करना चाहिए था उस तरह से वो नहीं कर पा रहे थे, या वो नहीं करना चाह रहे थे, या जो भी मामला था। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा 2 डिफरेंट फ्लाइट से। आपका हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मेरी सिचुएशन जो है वो बड़ी कड़मस किस्म की सिचुएशन थी। जो दूसरी जो मेरी फ़्लाइट थी 3.5 घंटे की, उसकी तो बिल्कुल ही माँ-बहन हो गई थी यार। थैंक यू वेरी मच।